दोस्तों जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और यदि आप 90% 95% मार्क्स आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या कुछ जो तरीका है उसको अगर यदि आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए 95% प्लस भी आप मार्क्स ला सकते हैं। टॉपर जो होते हैं वो तैयारी आप भी करते हैं, 6 घंटे आप भी पढ़ते हैं, 6 घंटे टॉपर भी पढ़ता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ता है। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से कॉपी लिखनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को 4 से 5 तरीका बताने वाला हूं। पहला तरीका आपका है कि जब आप एग्जाम में कॉपी को लिखना स्टार्ट करें तो प्रश्नों को सीरियल से करना पहला, और प्रश्न उत्तर संख्या डाल करके लिखना। कैसे लिखना वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे आप इस कॉपी को देखिए, इसमें आपका प्रश्नोत्तर संख्या जैसे आपका 3 लिखा गया है, तो इस तरीके से प्रश्न आप लिखिए, उसके नीचे प्रश्नों का डाल करके इस तरीके से आप लिखिए, पहला चीज। और दूसरा इसमें क्या आप करिएगा, दूसरा आप ये करिए कि जब भी आप लिख रहे हैं कॉपी को, जब भी आप लिख रहे हैं तो जैसे यहां पर देखिए ब्लैक से यहां पर हाईलाइट किया गया है, यहां देख सकते हैं, यहां पर हिंदी लिखा है, यहां उपाध्याय लिखा है, यहां अजंता लिखा है। तो इस तरीके से जो मेन चीज है, जैसे अगर आप मान लेते हैं कबीरदास का जीवन परिचय ही लिखना चाहते हैं, ठीक, तो भैया लिख देंगे कि कबीरदास का जीवन परिचय सन 1398 में ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब जब उनका 1398 अगर आप लिखते हैं तो वहां पे ब्लैक से हाईलाइट कर दीजिए, ठीक। और उनकी रचना जो है साखी शबद रबैनी है, तो उसको भी जब आप लिख रहे हैं तो उसको भी ब्लैक से लिखिए। इससे क्या होता है कि यह जो चीज है एग्जामिनर को प्रभावित करती है और वो खुश होता है, उसको लगता है कि नहीं बच्चे में कुछ दम है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। इस बात को पहली चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है उसको भी देखिए। दूसरी बात आपके पास यह है कि लिखावट अगर जब भी आप लिखें तो वो आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि लिखावट जब भी हो आपकी अच्छी हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी लिखावट अच्छी नहीं होगी, मगर लिखावट का भी जो प्रभाव है एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। अगर आप लिखेंगे लिखावट अच्छी रहेगी, लिखावट अच्छी का अगर आपकी कुछ राइटिंग खराब भी है तो उसको थोड़ा दूर दूर स्पेस बना करके आप लिखिए। पहला जैसे मैंने लिखावट लिखा, भाई ये टाइपिंग है, तो इसमें जितना आपको अंतर दिख रहा है ना, गैप, अगर इस गैप को समान बना करके आपको चलना है। अब ऐसा नहीं है कि भैया एग्जाम में गए लगे जिलेबी छालने, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो इन सब चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है, लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा चीज, प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। अब ये कौन सा प्रश्न हुआ कि भाई प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है? भाई प्रश्न जो पूछे उसके अनुसार तो आप उत्तर लिखेंगे, लेकिन प्रश्न के अनुसार उत्तर देने का मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रश्न यदि आपका 1 नंबर का पूछा है तो 1 नंबर के अनुसार लिखना है। अब पता चला 1 नंबर का पूछा, लगे इतिहास भूगोल लिखने, तो ये जो चीज है एग्जामिनर को चुभती है। उसको भी लगता है कि हमने पूछा भैया कि कबीरदास की जो रचना है उसके बारे में बता दो, अब आप लगे इतिहास भूगोल लिखने। इन्होंने ये लिखा था, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है हम ना आई, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा आए। उसने पूछा रचना, आपने कुछ और लिखा। उन्होंने खुद कबीरदास ने कहा कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो इसका जो प्रभाव है बैड पड़ता है अगर आपका 1 नंबर का पूछा है तब। अगर आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा है, भाई बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर तक भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब आपका 7 नंबर पूछा है तो बढ़िया से लिखो, इन्होंने ये लिखा, इन्होंने खुद कहा कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। इसके बाद उन्होंने अंधकार विश्वासों के बारे में मतलब दूर करने का प्रयास किया, खुद का कई उन्होंने अपने
दोहा के माध्यम से, कविता के माध्यम से लोगों को संदेश देने का, बुराइयों को दूर करने का काम किया। तो जैसा नंबर पूछेगा, जितने नंबर का पूछा जाएगा उतने नंबर के अनुसार आपको लिखना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आपको क्या करेंगे, अगला ये है कि प्रश्न लिखते समय काट पीट ना करें। क्या करें, प्रश्न लिखते समय काट पीट नहीं करें। ये चुभती है चीजें, एग्जामिनर को चुभती हैं। अब पता चला कि आप लिख रहे हैं, थोड़ा सा गलती हो गया तो लगे उसको, बहुत लोग देखते हैं क्रॉस लगाते हैं, बहुत लोग देखते हैं खूब उसका रंग पेंट करने लगते हैं, कला लगते हैं बनाने। तो गलती अगर हो गई तो उसको काट पीट ना करिए, उसके आगे आप बढ़ जाइए, उसको वहीं पर रहने दीजिए, कुछ भी उसको छेड़खानी मत करिए, उसके थोड़ा सा आगे आप लिख दीजिए। काट पीट करने से चीजें अच्छी नहीं होती। आप प्रयास करिए कि आपकी गलती ही ना हो। काट पीट करेंगे तो नंबर भी एग्जामिनर क्या होता है, काट लेता है। अभी आप काट पीट करेंगे वो नंबरों में काट देगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। अगली कमी क्या है कि आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर जितना ज्यादा हो सके, समझ लीजिए कि ये आपका रामबाण तरीका है। जितने भी स्टूडेंट अगर हैं, प्रीवियस ईयर को जितना ज्यादा आप दबा करके, जैसे आपका देखिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बोर्ड का एग्जाम आपका 24 मार्च से होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जितना है आप उसको दबा करके करिए, जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर में सबके क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। इससे आपको आइडिया लग जाती है कि आपका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और आपको उत्तर कैसे देना है। आपको देख भी लेना है, यूट्यूब का आप सहारा ले लीजिए कि भाई अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इन प्रश्नों का हम उत्तर कैसे दें। यदि आप मैथ कर रहे हैं तो जब आप मैथ का लगाएं तो उसके बगल में कोई फार्मूला अगर यूज किया गया हो तो उसके बगल में आप ब्लैक पेन करके आप उस फार्मूले को लिख दीजिए कि इस फार्मूला का हमने यहाँ पर यूज किया है। ये जो तरीका है बहुत ही कारगर तरीका है और ये जो एग्जामिनर होता है इससे बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ये आप लोगों के पास इतना मैंने तरीके आप लोगों को बताएं। पहला चीज 2 पेन का आप इस्तेमाल करिए, जैसे यहाँ प्रश्नों की संख्या है, ठीक ऐसे करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को सीरियल वाइज आपको करना है। सीरियल वाइज करने का मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 1 अगर आपने यहाँ लिखा तो अगला वाला प्रश्न अगर आप करें तो प्रश्न संख्या 2 ही होना चाहिए। यह नहीं कि प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 4 लिखे, अंतिम में हम करने लगे प्रश्न संख्या 2, तो वो तुरंत डाउट हो जाता है एग्जामिनर को, वो पकड़ने लगता है आखिर इसने प्रश्न संख्या 4 को किया तो बाद में जो प्रश्न संख्या 2 लिखा होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है गुरु, घोटाला कुछ ना कुछ है। इसीलिए तो उसने चौथा नंबर प्रश्न को या दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर यहां पर नहीं दिया जहां पर उसको देना चाहिए। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। सीरियल वाइज प्रश्नों को करिए और अच्छे से सुंदर चीज़ों को करिए। अगर आपकी थोड़ी राइटिंग अगर जैसे गड़बड़ है तो उसमें आपके लिए बेहतर यह है कि आप, बहुत से लोग देखते हैं राइटिंग गड़बड़ है, प्रश्न गड़बड़ है तो प्रश्नों के घोच घाच कर देते हैं, लगते हैं जैसे देखिए इसके बीच में देखिए डिफरेंस है आपको। तो इन सब बातों का अगर आप पालन करते हैं तो यकीन मानिए आप 95% से प्लस में ही लाएंगे, माइनस आपका नहीं होगा। बेहतरीन तैयारी आपकी हुई होगी। यही कुछ टिप्स था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। क्या आपका अगर कुछ भी, अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके प्रश्नों को, कमेंट को देखते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित रहते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।